लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंग बंदी आज रात से शुरू हो रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जब पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर की एक हफ्ते पूरे होने की खबरें चल रही हैं, एक हफ्ते सिर्फ बाकी हैं, तो दूसरी तरफ एक और ऐसी खबर आई जिसकी वजह से लोगों ने खुशी का इजहार किया। कई ममालिक ने खुशी का इजहार किया क्योंकि कई साल गुजर चुके हैं, दशकों गुजर चुके हैं, लेबनान और इसराइल के दरमियान दोनों के दरमियान सीधी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब खबर बड़ी ये आई कि लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा सीज फायर हो रहा है, जो लागू हो रहा है आज रात से। तो लेबनानी सदर ने जंगबंदी के लिए अमेरिकी कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। लेबनानी ऐवान सदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इसराइल के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान किया है। इस जंगबंदी का आगाज जुमेरात की आधी रात से होगा और ये 10 दिन तक बरकरार रहेगी। लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंगबंदी की शुरुआत हो चुकी है और ये लागू हुआ है जुमेरात की रात से, यानी 16 तारीख से ये सीज फायर दोनों मुल्कों के दरमियान लागू हो चुका है। और ये खबर उस वक्त सामने आई जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक हफ्ता हो चुका है अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर लागू हुए। ये सीज फायर 14 दिनों के लिए लागू हुई है और फिर खबर आती है कि लेबनान और इसराइल दोनों बातचीत कर चुके हैं। बातचीत कर उन्होंने सीज फायर के हवाले से फैसला लिया है, जिसका हमने देखा कि हर महाज पर खैर मकदम किया जा रहा था। कई ममालिक की तरफ से का स्वागत किया जा रहा था। तो लेबनानी सदर ने कहा है कि जंगबंदी की अमेरिकी जो कोशिश थी, उस कोशिश के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इसराइल के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान कर दिया। इस जंगबंदी का आगाज जुमेरात की आधी रात से होगा और ये 10 दिन तक बरकरार रहेगी। ये ऐलान उन्होंने लेबनानी सदर जोसेफ ओन और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से राबतों की बात किया। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि मैंने अभी मुअज़्ज़ज़ लेबनानी सदर जोसेफ ओन और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बेहतरीन बातचीत की है। उन्होंने मजीद कहा कि इन दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि अपने मुल्कों के दरमियान अमन के हुसूल के लिए वो बाज़ाब्ता तौर पर 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़ करेंगे। ये जंगबंदी अमरीकी मशरिक़ी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मंगल के रोज़ वाशिंगटन में हमारे वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ 34 सालों में पहली बार मुलाकात की। इससे मुराद ये कि ट्रंप अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सरपरस्ती में दोनों फरीक़ैन के दरमियान होने वाली हालिया मुलाकात ले रहे थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इन्होंने नायब सदर जेडी वेंस, वजीर ख़ारजा रूबियो और ज्वाइंट चीफ ऑफिस स्टाफ के चेयरमैन डिनकिन को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो मुस्तकिल अमन के हुसूल के लिए इसराइल और लेबनान के साथ मिलकर काम करें। ट्रंप ने अपनी पोस्ट का इख्तिताम ये कहते हुए किया कि दुनिया भर में 9 जंगें ख़त्म करने में हिस्सा लेना मेरे लिए एजाज़ की बात थी और ये 10वीं होगी, लिहाजा आइए इसे मुकम्मल करें। दूसरी तरफ लेबनानी ऐवान सदर ने ऐलान किया कि जुमेरात की सपहर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और लेबनानी सदर जोसेफ ओन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें लेबनान में जंगबंदी के लिए की जाने वाली कोशिशों और खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। जारी बयान के मुताबिक जोसेफ ओन ने गुफ्तगू के दौरान लेबनान में जंगबंदी, मुस्तकिल अमन इस्तेहकाम की फराहमी और खित्ते में अमन व अमल की राह हमवार करने के लिए ट्रंप की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। ट्रंप ने अपनी जानिब से सदर ओन और लेबनान के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया और जल्द अज जल्द जंगबंदी के लेबनानी मुतालबे को पूरा करने के लिए आज़म पर जोर दिया। एक लेबनानी ओहदेदार ने एक खबर रसा इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोसेफ ओन और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान किसी भी मुतवक्किल राब्तों की तरदीद करते हैं और कहा कि बैरूत ने वाशिंगटन को मुत्तला कर दिया है कि वो फिल वक्त ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। ओहदेदार ने मजीद कहा कि मुल्क की जुनूब में जारी फौजी कार्रवाइयों और तनाव के पेश नज़र इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी होने से पहले लेबनान किसी इजाफी मुज़ाकरात की कोशिश नहीं करेगा। याद है कि ट्रंप ने अपनी हालिया पोस्ट से कबल ऐलान किया था कि लेबनान और इसराइल के रहनुमा एक ऐसा राबता करेंगे जो दहाइयों में पहला होगा। ये एक ऐसा कदम है जो कशीदगी में कमी की राह हमवार कर सकता है। इसराइल ने जोर दिया कि लेबनान के साथ कोई भी मुज़ाकरात तनाव को काबू में रखने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। ये सिफारती पेशरफ एक जामे अमन के हुसूल और खित्ते में तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव के दरमियान सामने आई है।